ओम शांति। क्या चल रहा है? मम्मा डे अव्यक्त मास की तरह है। जनवरी मास जो है ना, उससे भी इम्पोर्टेंट, मतलब उससे भी इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि मतलब उसके इक्वलेंट तो मानो। मम्मा बाबा से पहले डिग्री लेके फर्स्ट पोजीशन पे गई है, इसलिए क्या बोलते हैं, यादगार क्या है? हाँ, क्या यादगार है? मम्मा ने फर्स्ट डिग्री ली है, उसका क्या यादगार है भक्ति मार्ग में? हाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बोलते हैं, समझे? और आप लोगों ने किसने नहीं सुनी वो क्लास जो मैंने भेजी थी, ऑलमाइटी अथॉरिटी की मम्मा से मुलाकात? सुनी थी? आपने सुनी? आपने नहीं सुनी? आपने भी नहीं सुनी? तो उसमें बाबा ने 9 साल की प्रैक्टिस के बाद, मतलब मम्मा ने 9 साल के पुरुषार्थ किया, और 9 साल के पुरुषार्थ के बाद शिव बाबा, और कोई नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा मम्मा को श्री राधे बोल रहा है। बाकी तो मम्मा को अव्यक्त होने में 28 साल लगे। ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त होने में कितने साल लगे? ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ कितने साल का था? पता नहीं होना चाहिए ये। 33, ठीक है, और मम्मा का 28 साल। तो 28 साल का तो वैसे पुरुषार्थ रहा, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी तेजी से अपने आप को बनाया और बढ़ाया कि बाबा ने उन्हें 9 साल के पुरुषार्थ में ही क्या कहना शुरू कर दिया था? श्री राधे। भले ही कम संबोधित किया, लेकिन किया। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, और वर्तमान समय के हिसाब से क्या लगता है कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? राज भैया क्या लगता है, किन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे तो आगे जा सकते हैं, बताओ? योग तो है ही, योग को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखो, मेरे ख्याल से 15-20 दिन से सब ऊपर ही रह रहे हो यहाँ, है ना? किसी को तो महीना भी हो गया, ज्यादा भी हो गया। आसपास के वातावरण को देख के क्या लगता है? चलो वो बता दो। आसपास के वातावरण को देख के क्या लगता है? आगे जाने का बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, क्या देखा है ऐसा? धारणाओं में देखा। ओके, और सबसे कुछ मैं हट के कर रहा हूँ, ये महसूस होता है। और राज भैया? और एक्साइटमेंट? हाँ, मेरी एक्साइटमेंट औरों से बहुत बढ़िया है, ऐसा कहें। ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप दूसरों की कमी कमजोरी नहीं देख रहे। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि मैं अपनी क्वालिटी को समझ सकता हूँ कि मेरी क्वालिटी क्या है, राइट? इसका मतलब रिसेंटली मैंने एग्जांपल सुबह वाली क्लास में भी दिया था। 4 जून को जब रिजल्ट आए थे, तो 4 जून को जब रिजल्ट आए तो सारी दुनिया अलग ही लेवल पे थी, मतलब जो छोटी मोटी पार्टियां थी सारी अलग लेवल थी। बट मोदी जी वॉज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। मोदी जी टॉकिंग अबाउट, मतलब कि कैसे मुझे अगले व्यक्ति के पास, आप देखो माइंड सेट, एक राजा का माइंड सेट कैसे काम करता है। उनके पास बहुमत नहीं था, मतलब वैसे बहुमत था लेकिन सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट था कि वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के और हम क्या क्या करेंगे उसके बारे में बात कर रहा था। आप अपने माइंड सेट से कैसे चीजों को पलट सकते हैं। बननी तो थी, वो तो जिद बहुत तगड़ी थी, वो तो शुरू से ही मैं जब देखता रहा था, मतलब आज भी देख लो कि मेरे ख्याल से 72 ईयर्स है उनकी एज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। लेकिन व्यक्ति में जो भूख है ना, अब वो कुछ भी है, मतलब वो लौकिक ही है। आप उस चीज को, वो सारी चीजें छोड़ दो भाई, ज्ञान नहीं है तो हम थोड़ा ही ये कंपेयर है ये तो लौकिक है या अलौकिक है। वो अपनी चीजों को लेके कितना क्लियर है बंदा। 72 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट लेके कहते भाई बच्चों को शादी कर दी अब छुट्टी। 72 साल की उम्र में उसमें कितनी भूख है आदमी, हर पैंतरा अपना रहा है वो अपने गोल के लिए। और हमारी एज क्या है? 30, 25, 30, 20 इतनी होगी ना, इससे ज्यादा ऊपर क्या होगी? 35, 40 होगी मेरे जैसी। 40 नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग, मतलब नो डाउट हमारे में भी भूख है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बट उस व्यक्ति को देखो, आप लोग आते हैं, सफर तो हम सब ने किया है। जब हम सफर करते हैं यहाँ से 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 3 दिन का तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट किसी ने किया होगा, आपका दूर पड़ता है, ठीक है, क्या हालत हो जाती है?
मैं किसी चीज़ पे नज़र नहीं रख रहा था चुनाव में, मैं एक चीज़ पे रख रहा था कि इंटेंसिटी किसकी काम कर रही है। और मैं देख रहा था कि जैसे जितने भी वीआईपी नेता हैं, मैं लगभग सबको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ही रहा था। मुझे पसंद है कि जो ऊपर वाला, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेसी है, जो राजाई वर्ग है, वो कैसे वर्कआउट करता है। तो जहाँ पे विपक्ष के नेता नॉर्मली एक दिन में 3 से 4 रैली कर रहे थे, 2 से 3 से 4 रैली कर रहे थे, वहाँ 6 रैली प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। जबकि उनमें और उनमें कितना अंतर है। वो आराम से कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए ना इतनी सिक्योरिटी की जरूरत, ना वो 6 कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए तो पूरा सेटअप बिठाना पड़ेगा ना, पद का वो है। तो अगर हम उस चीज को समझ के इस चीज में अप्लाई करें और राजाई का जो सीधा सा रिलेशन है वो 2 चीजों से है, ठीक है ना, एक मेहनत से, एक समझ से। अगर आपने मेहनत करी, समझ डेवलप नहीं करी, तो क्या रह जाओगे? मजदूर। और आपने समझ डेवलप कर ली, मेहनत डेवलप नहीं करी, तो क्या बन जाओगे? बताओ। मेहनत डेवलप करी, समझ डेवलप नहीं करी, तो क्या बन गए? मजदूर। समझ डेवलप कर ली, मेहनत डेवलप नहीं करी, तो क्या बन जाओगे? हाँ राजा। हाँ, मजदूर नहीं रहेंगे, तब बन जाओगे कवि, गीतकार, संगीतकार। दे कैन एक्सप्रेस, दे कांट इनिशिएट। भाई कवि है, हालांकि कलम की ताकत भी छोटी मोटी नहीं, कितने बड़े बड़े दोहे लिख दिए कबीरदास जी ने, है ना, कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिख दी। समाज में बदलाव नो डाउट वो आज भी ला रहे हैं, उस लेवल पे पावर नहीं है ना, पावर तो समझ। और जाहिर सी बात है, अगर समझ डेवलप हो गई तो उसमें मेहनत ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, जिस समझ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन समझ के साथ मुझे समझ में आ गया मैं आत्मा हूँ और मैं उसे अप्लाई नहीं कर रहा, तो मेरे में समझ नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। समझ आ गई तो मैं उसे अप्लाई करूंगा ही करूंगा। लेकिन अगर राजा से एक स्टेप पहले देखा जाए तो मेहनत प्लस समझ, मेहनत है, समझ के साथ अप्लाई करेगा, मेहनत के साथ अप्लाई करेगा। मैं यहां से शांतिवन जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है वहां जाने, ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये नहीं कि सब जा रहे तो मैं भी चल दिया। और राजा जाएगा तो उसको पता होगा उसे किससे मिलना है, कितना मिलना है, कहां से मिलना है, तुरंत वापस। ये चीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। यहां पर हम रहोगे आप कुर्ते पजामे में ही, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका पुरुषार्थ, आपकी लगन, जैसे बताया आप लोगों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, लोगों से अलग दिखाई देनी चाहिए, आपकी भूख अलग दिखाई देनी चाहिए। और राजा इस चीज को अपने से ही डेवलप करता है, वो किसी के जाता नहीं, वो कहीं जाता नहीं। अब देखो फिर से मैं वहीं के स्थूल एग्जांपल जल्दी समझ में आता है इसलिए देता हूं। कितना क्रिटिसिज्म था, ठीक है, कि भाई ईवीएम ये है, कहीं डिक्टेटरशिप आ गई है। मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी, बाकी आते रहते न्यूज वगैरह, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना क्रिटिसिज्म था। उसके बीच में कहीं पे भी जैसे ही रिजल्ट आया, मोदी जी ने शायद एक आधा कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया होगा, अभी तक मुझे पता नहीं चला। उन्होंने कोई बात नहीं करी विपक्ष के बारे में, कोई बात नहीं करी। अच्छा, आपको कैसे पता है? ठीक है, ये बोल रहे हैं तो मुझे मतलब ऐसा है, एक स्टेटमेंट नहीं दिया, इसे कहते हैं बदला लेना, इसे कहते हैं बदला लेना। दुश्मन क्या चाहता है? आप मेरे बारे में बात करो, आप मेरे, अगर लोग आपकी टीम बना के आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, और अगर आपको उनको पावरफुल रियल में बदला लेना है तो चुप रहो। तो उनकी इस तरीके से उनका दिल जलेगा, इस तरीके से उनकी अग्नि भड़केगी, यार ये हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। विपक्ष के बारे में वो कोई बात ही नहीं कर रहे, सब साइड कर दिया उन्होंने। इसे कहते हैं बदला लेना, माइंडसेट। तो मैं आपको राजनीति की खबरें नहीं देने आया, मैं आपको समझा रहा हूं कि माइंडसेट कैसे काम करता है। लोग आपके बारे में बात क्या कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या राय, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं। आप अपने को सर्टिफिकेट दे सकते हैं? अगर हाँ दे सकते हैं
तो भगवान आपके साथ है, नियति आपके साथ है, आपका पुरुषार्थ आपके साथ है, तो परिवर्तन, ठीक है ना, और पद दोनों मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको समर्पित रहना पड़ेगा उसके लिए, और वो समर्पण बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस समय मतलब पूछो मत कितना खुला पड़ा है। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे ना तो बस पूछो मत बात। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ, आप सब देख रहे हैं, आप सब यहाँ महीनों महीनों रहते हैं, कितना कुछ है यहाँ देखने लायक, जिसमें मजा है आपको देख के। अरे वाह, 1 बजे से लेके 4 बजे तक बाबा रूम में कोई पंछी पर नहीं मार रहा, ठीक है, पर्सनल मुलाकात हो रही है आपकी और बाप दादा की। सुबह 1 से 4, दिन में 1 से 4, 12 साढ़े 12 बजे से लेके 4 बजे तक कोई नहीं। कोई आ गया मुंह दिखाई करके चला गया 5 मिनट 10 मिनट, और वहां आप अकेले बैठे हो। डोम में कोई नहीं है, राज ऋषि हॉल में कोई नहीं है, और वहां आप चुपके से जाके बैठ गए। हो सकता है बाबा आपके पास बैठ रही हो, बाबा का मन कर रहा हो चलो आज राज ऋषि में बैठ लेते हैं, इतने में आपका पता चल गया। अब आप कहीं घूमने चले गए, सपोज तो भी कहाँ घूमने चले गए, शिमला घूमने चले गए, अचानक से मैं मिल गया। अब गए थे आप एकांत के लिए, लेकिन जब मुझे देखोगे तो अरे भाई जी आप यहाँ कैसे, बात तो होगी। तो बाबा उस समर्पण को देखना चाह रहा है। तो अपना वो छोटा 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 टाइम निकाल के, भाई इधर से रास्ता है, उधर से मत उतरो, इधर से रास्ता है, इधर से उतरो, 5 मिनट यहाँ बैठ के ही जाना है, करके देखो। खाना खाने के बाद एक नियम है कि भाई वॉकिंग करनी है 50-100 कदम, तो बाबा रूम तक ही चले जाओ, मुंह दिखाई कराओ, नियम तो बना हुआ है। तो वो जो राजाई अगर दिमाग में है तो ऐसा हो नहीं सकता कि परिवर्तन ना हो, वो उमंग उत्साह ना आए, वो योग ना लगे। हाँ, अप एंड डाउन आते हैं, आने चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है विकर्षण, ठीक है ना। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, विपक्ष। अगर लोग इस तरह कह कह के ना मारे तुम्हें तो तुम मेहनत करोगे। आपको पता है मैं ही सरकार हूँ, अब देखो नई सरकार बनी है, ठीक है, पहले वही अत्र तत्र सर्वत्र मोदी जी हो रहे थे, अब थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है ना। भाई जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई तो उधर से वो दोनों भैया आ गए, नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम जा रहे हैं, तो अब कंट्रोल में रहेंगे। अब सारी नीयतियाँ सोच समझ के, पहले तो एक डिसीजन लिया चल दिया, राइट। विपक्ष बहुत खूब, लेकिन आप उस विपक्षी पार्टी को लेते कैसे हो, आप उस विपक्षी पार्टी को लेते कैसे हो। आप उसे दुश्मन ले रहे हो, आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। आप उसे चैलेंज ले रहे हो, डेली आपकी ग्रोथ हो रही है। अभी तक हम तो नॉर्मल हो गए ना, हमारे से तो कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, भाई सरकार बनी नहीं बनी, लेकिन अभी तक विपक्ष में खूब हलचल है। एक फुटी आग नहीं सुहा रहे अगले भाई साहब। भाई 15 साल से एक व्यक्ति एक ही सीट पे बैठा, ना बैठने दे रहा है, ना खुद वो ऐसे हो रहा है ना, तो लोगों को, और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। तो सारी चीज़ों को अपार्ट रखते हुए एक चीज़ कि अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखो और आ जाए। फिर उसके लिए आपसे कोई बात करता है, वेलकम है, जो कोई बात नहीं करता तुम जाओ, ठीक है ना। तुम्हें बात करनी पड़ेगी। नियति ऐसे सिम्टम्स लाएगी, ऐसा वो लाएगी, तुम्हें बात करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल साकार बाबा, मम्मा, ठीक है। जिन व्यक्तियों ने बाबा को धोखा दिया, जिन व्यक्तियों ने वहां छोड़ा कराची में कि जाओ वो ये वो यहाँ आके रोए, और बाबा तो अलग ही लेवल पे खेलते थे, ठीक है। वो बाउंसर मार रहा, बाबा हुक करके छक्का मार देते थे। वो आया बाबा से मिलने, वो सॉरी बोल रहा है, अपने आप से ही सॉरी फील कर रहा है। उसने वहाँ पे बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, फिर संस्था बड़ी हो गई और समझ में आया कि ये अच्छा काम है, तो वो सॉरी बोलने आया। बाबा कुर्सी पे ऐसे बैठे थे संदली पे, बाबा ने कहा बेटा तुम ऊपर बैठो मैं नीचे बैठो। अरे वो रो के ऐसा बुरा हाल करे, ठीक है ना। बाबा ने अपनी सीट छोड़ दी। तो वो ये देख रहा कि इस व्यक्ति के लिए मैंने कितना कुछ लिखा और ये मुझे अपनी सीट दे रहा है। तो फिर बाबा कहे कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। तो उस माइंड सेट पे खेलेंगे ना तो पुरुषार्थ में भी मजा आएगा, उमंग उत्साह कम नहीं होगा, जो मेन है ना, सबको देख रहे हैं, ठीक है। तो उन चीजों को कॉपी पेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। मधुबन की कोई भी चीज कितना ही फ्री मिल रही है आपको, ठीक है, यू हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ द पुण्य कर्म,
वन फॉर्म और द अदर नहीं, पुण्य कर्म में ही पे करनी पड़ेगी, चाहे खाने की है, पीने की है, रहने की है, सहने की है। अब पुण्य कर्म करने में कितनी ताकत लगती है? पुण्य कर्म की डेफिनेशन किसको पता है, बताओ? पुण्य कर्म की डेफिनेशन क्या है? पुण्य कर्म क्या होते हैं? क्या होते हैं चौधरी साहब? पुण्य कर्म की डेफिनेशन क्या होती है? किसी पर आपके प्रति कुछ किया, दुआएं दी, आपने कुछ किया, मैंने दुआएं दी, आपने मुझे चाहे कुछ बुरा भला भी कहा तो भी मैं तो वो तो बददुआ हो गया, तो वो भी तो लगता है। नहीं, अगर मान लिया आपने मुझे कुछ बुरा कहा और मैं आपको शुभ भावना दे रहा, नहीं मुझे सही रास्ते पे लाया, तो ये पुण्य कर्म हुआ कि नहीं? तब नहीं हुआ। नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि आप होगा नहीं, दिल से दे रहे हो। मैं दिल से दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरा पुरुषार्थ है, वो आपका है। हाँ। पर हमने कोई भी बाबा का सेवा, ठीक है, सिंपल आप सेवा कर रहे हो, राइट, तो उसे कहते हैं शुद्ध कर्म, ठीक है। बाबा की याद में, और बाबा की याद में बाबा की सेवा कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं? दिव्य कर्म, राइट। बाबा की याद में आप कोई सेवा कर रहे हो और उससे दुआएं ऑटोमेटिकली ही जनरेट होती हैं, लेकिन कोई दुआएं दे रहा है, उसको कहते हैं पुण्य कर्म। बहुत मेहनत लगती है, जैसे यहाँ पर है ना, सब लोग दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन फिर वही है, मैं दुआएं दे रहा हूँ पर वो आपने कमाया नहीं, उस तरीके से याद और सेवा में किया नहीं है वो, तो वो भी फिर आपको नहीं, वो फिर अलग कैटेगरी में जाएगा, जिन्होंने और दिया है ना उसको जाएगा। तो याद सेवा, ठीक है ना, उस भावना से कर्म करना, वो पुण्य कर्म, ठीक है। तो पुण्य कर्म के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हर चीज को यूटिलाइज करना है एक राजा की तरह। राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम हुआ था अभी, ओथ सेरेमनी जो हुई थी, शपथ ग्रहण समारोह, खाना बना होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि शादियों में जब जाते हैं तो जो आम लोग होते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आधों को ये भी नहीं पता होता दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठे, उनको सिर्फ ये पता होता डाइनिंग किधर है। पहले ये देख लो, गए ना, हम भी जाते थे, सबसे पहले ये देख लो भैया बना क्या है। ये प्रजा की सोच है। लेकिन जैसे ओथ सेरेमनी हुई, वो है कितने बड़े बड़े वीआईपी है, वो थोड़ा ही पूछ लेंगे आज क्या बना है वो जाके अपनी सीट पे बैठे और सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये राजाओं का परिवार है, या हर कोई अपनी डेस्टिनेशन क्रिएट कर रहा है। किसी भी चीज के पीछे भागना राजा का लक्षण नहीं है, स्थूल की विशेष। तो बाकी आपका जैसे ज्ञान योग इन चीजों के पीछे इनकी भूख रखना, राजा शक्ति के पीछे भागता है। पीएम पद क्या है? शक्ति है। कैबिनेट पद क्या है? शक्ति है। सांसद पद क्या है? शक्ति है। तो पद का पुरुषार्थ करना है। बाकी सारी चीजें तो अब कोई सांसद ये थोड़ा ही कहेगा कि मुझे गाड़ी दो, गनर दो, और ये मेरी बात नहीं मानते, कोई भी नहीं कहेगा, माननी ही पड़ेगी क्योंकि पद पे है। और जो हारे हैं उनको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो पद का पुरुषार्थ करना है, पावर का पुरुषार्थ करना है। हाँ जी, तीनों चीज शामिल हो रहा है। आदमी अपना कर्तव्य समझ रहा है, कहीं पे दीवार नीचे हो रही है और मैं पिलर बन के खड़ा हो गया तो मैं तो पुण्य कर्म क्या, वो तो लाख गुना जमा हो गया मेरा। दूसरा किस हिसाब से कहता है, लोग क्रिटिसाइज क्यों करते? क्योंकि अरे ये कोई सेवा थोड़ा, ये ज्ञान सुनाने की, कोई भी सुना ले, सुना के दिखाओ, सुना के दिखाओ। एक बार हमारे एक भाई ने हमें चैलेंज किया था, यार कि ये कोई कौन सी बड़ी बात है, रात को बैठ के सुनाना है तो ज्ञान सुनाना बहुत आसान है। मैंने कहा कि ऐसी चैलेंज कर दिया था उन्हें। मैंने कहा जितने दिन आप आओगे कोई भी नहीं आएगा, चलो सबके सामने बोलते हुए वो होता है मैं और आप, बस आपको आधा घंटा बोलना है किसी भी टॉपिक पे, और हर दिन के इतनी सैलरी आपकी, ठीक है। तो लोग क्रिटिसाइज किसी भी चीज को, आप ये क्या सेवा करते हो, ये कोई सेवा है, ये कोई जीवन है, ये वो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे? क्योंकि वो आपके लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, बस। तो उस चीज को उसी तरीके से रखना। और राजा के लिए क्रिटिसिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजा की एनर्जी बनाए रखने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा फ्यूल है क्रिटिसिज्म। 2 बजे उठे थे ना, झुटके ले रहे थे उधर, तो अगर ये राजा क्वालिटी हुआ तो उसको समझ में आ जाएगा अब यहीं बैठ के करना और यहीं झुटके नहीं करना।
आम प्रजाओं की तो भाग जाएगा, तो कह रहे यार ठीक है 3:30 बजे भी तो उठ के योग ही करना है, बाबा तो बाबा ही है, समझे। राजा लगा रहेगा। फिर भी गए वो सो रहा है तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, एक दिन में अगर सारी जंगें जीती। आपको लग रहा है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, हाँ, योग कर रहा हूँ, वो तो अलग बात है। वो फिर जो सोच रहा है उसको तो सोच नहीं दो। देखो हमेशा मैं इतिहास की बात करता हूँ, मुझे सबसे अच्छी हिस्ट्री सब्जेक्ट लगता था, मुझे इसलिए लगता था क्योंकि इतिहास में 99% किसकी बात होती है? हाँ, पुराने राजाओं नहीं, सिर्फ राजाओं की बात होती। कोई एक आधा योद्धा निकल गया, कोई एक आधा कोई तुर्रम खां निकल गया, बात अलग। राजाओं की बात होती है, जबकि उनसे भी अच्छे अच्छे राजा थे। ठीक है, महाराणा प्रताप के लड़के का नाम अजय सिंह, हाँ जो भी, चलो उससे ज्यादा अच्छा प्लेयर था वो महाराणा प्रताप से। बट महाराणा प्रताप का नाम इतना बड़ा था कि वो चीजें कहीं ना कहीं गौण होगी। सेम उसी लेवल का प्लेयर था, सेम उसी लेवल का। आप हिस्ट्री पढ़ के देखो, तो हमने पूरा नहीं पढ़ी, तो इतिहास राजाओं की बात करता है, प्रजा की बात नहीं करता। आप इतने दिन से आए हो, इतनी सारी पिकनिक हुई है, आपको याद है क्या खाया क्या नहीं? बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, क्योंकि सो कॉल्ड चीजें ही बनती है। ठीक है ना, कोई बड़ी अचीवमेंट की होगी, आज मैंने 8 घंटे आ रही हो याद। तो राजा ही करेज मांगती है, मेहनत तो मजदूर भी कर लेता है, करेज मांगती है, एक जगह पे टिके रहना, एक जगह पे खड़े रहना, एक जगह को बार बार रिपीट करना। और फिर उसके साथ जैसे बाबा ने, अच्छा अभी तो कर्म योगी का चल रहा है, मम्मा की बात थी, मम्मा की, ठीक है ना। हर एक को इतनी रेस्पेक्ट देना कि वो माँ समझ रहा, वो ये नहीं समझ रहा कि ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या बोलते हैं उसका, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना, मम्मा को बताया था ना, दीदी दादियों की मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो भी जा रहा है वो माँ ही समझ रहा है, कोई ये समझ ही नहीं रहा कि इनको बोलते हुए मैं कैसे बोलूं। वो वाली स्किल अगर अपने में डेवलप हो जाए तो फिर ठीक है। तो जो पुरुषार्थ की बात कर रहे थे कि भाई पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, उस पुरुषार्थ में विशेष ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो जो ओवरऑल इनर डेवलपमेंट है मेरी किसी के लिए, अब आपको सब कुछ दिखाई देगा, आंख आप बंद नहीं कर सकते अल्टीमेटली उसके लिए। और दूसरी बात, आपको पता चलेगा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें बनाते हैं। आपको ये हवा महल है और यहाँ हवाएं ही सुनती है, और हवाएं ही कानों में जाती हैं, मुख में जाती है, सांस के थ्रू जाती है, सब कुछ पता चल जाता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। उसके बाद आपको उनके प्रति अच्छी भावना, ऊंची भावना रखनी। क्यों? राजा है। अब राजा टोटल 80 करोड़ वोट थे, राइट, समथिंग लाइक इतना, ठीक है। अब लगभग 23 करोड़ वोट आए हमारे पास, जो भी मेजोरिटी है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है अप्रोक्सीमेशन मान लो, ठीक है। अब मोदी जी ये थोड़े कहेंगे तुमने मुझे वोट नहीं दिया, जाओ उधर, नहीं कहेंगे ना, योजनाएं सबके लिए बराबर होगी, ठीक है ना, जितना भी डेवलपमेंट होगा सबके लिए बराबर होगा, वो ये नहीं कह सकता तुमने। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू सस्टेन, आपको पालना देनी है। फिर नियति ऐसे प्रोग्राम खड़े करेगी, नियति ऐसी सिचुएशंस खड़ी करेगी कि 2500 साल नहीं, 3/4, ठीक है ना, लगभग 3,500-4 हजार साल, अत्र तत्र सर्वत्र, जिधर को हाथ घुमा दिया उधर आप ही आप। सोचो, एक बार खड़े होके छत पे जाना, सबसे ऊपर टेरिस पे, ठीक है, उधर से पूरी प्रजा खड़ी है, ऐसे घूम जाओ, सारे घूम गए उधर को, सोचो कैसा दृश्य होगा वो, आपका होगा वो। अभी की कहानियां सुनी है ना, भाई राजा ने कहा सारा शहर उठा के उधर चलो, तो सारा शहर ही चल रहा है, कोई ये नहीं कह सकता नहीं जी हम नहीं जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है। इस लेवल की पावर होगी तो वो कैसे कमाई, यहाँ कमाई। तो इसलिए अभी के पुरुषार्थ जो आप ज्ञान योग की बात कर रहे थे, मेन अपने सामने वो चीज रख के एक ही चीज देखो, मुझे डेवलप करना है अपने आप को, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद को करना है। और चुप, अति चुप, आज बाबा ने बोला ना, अति प्यार, ठीक है ना, चुप रहने से ही होगा वो संभव।
कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। और खासतौर से यहाँ, ये इतना खराब क्यों कर रहे हैं, ये इतना क्यों कर रहे हैं। देखिए अंदर तो पेन होता है, जिसको भावना है, जो राजा है उसको पेन तो होगा भगवान के लिए, लेकिन आपको ये भी पता है हर एक आत्मा अपनी डेस्टिनेशन क्रिएट कर रही है। चलो 1 मिनट बाबा को याद करो। वर्तमान समय और शुरू से ही बाबा कह रहे हैं आप समान बनाओ, आप समान बनाओ। क्या मतलब है? इसी के कारण बहुत सारी आत्माएं नीचे भी गई हैं, इसी के कारण बहुत सारी आत्माएं 8 में भी आएंगी, इसीलिए माला तैयार नहीं हो सकती। आप आए हैं, आपने आप समान बना दिया, आपकी तरह ही रोज बना रहा है, आपकी तरह ही रोज खा रहा है, आपकी तरह ही रोज सारी चीजें सीख गया। समर्पितों को तो बहुत जल्दी कॉपी करते हैं बाहर वाले, और खास तौर से कोई गाइडेंस ना मिले तो जहां आपका पुरुषार्थ 1 गुना कम हो रहा था, डेली 10% कम हो रहा है, अब डेली कितना परसेंट कम हो रहा है? 20%, क्योंकि आपने आप समान बना दिया। सेम उल्टा कर दो, आपने 2-3 बंदे ऐसे तैयार कर दिए जिनको यज्ञ की वैल्यू पता चल गई, यज्ञ की भावनाओं की, यज्ञ के पैसे की, और वो उस लेवल पे पुरुषार्थ कर रहे। तो समटाइम्स अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आपका योग नहीं लगा, आपका किसी भी संस्कार के वश हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और वो 3 कमाई कर रहे हैं, तो आपका कमीशन तो आ ही रहा है। लेकिन फिर उस लेवल की पालना, इसलिए बाबा कहता है आप समान बनाओ। बहुत सारे आत्माओं का पतन क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने दूसरों को देखा, कॉपी किया, और अपने को कभी भी, जब तक कम से कम 15 साल हो जाए, अपने को समर्पित नहीं समझना, नहीं तो ऐसी अधोगति होगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ रह गए। जो भी होने वाले हैं समर्पित, 15 साल तक, मैं तो कह रहा सेवक भी नहीं, नौकर बन के रहो। नौकर, नौकर का मतलब है हर एक आत्मा के पैर छू के ऊपर उठना है। मालिक और ज्यादा करना है तो बंधुआ नौकर, जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। पहले देखे थे शूद्र कैसे होते, पता है आपको? उनके गले में हांडी पड़ी होती थी, पता है? दे कांट इवन स्पिट ऑन द अर्थ, वो जमीन पे थूक नहीं सकते थे। और उनके पीछे ये जो ताड़ के पत्ते होते थे, खजूर के पेड़, इनके 2 पत्ते बंधे हुए होते थे, मतलब जहां चलते थे साथ के साथ सफाई। ऐसे बन के रहो अगर ऊपर उठना है तो, कुछ भी हो जाए। यही तो, इसी की तो लड़ाई है, ईगो की तो लड़ाई है। और हर जगह होता है, हमारा भी हो जाता है, कई बार हमारा भी हो जाता है। पर मैं 99% अभी चुप ही रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बात कहीं जब परिवार की आ जाती है तब थोड़ा सा सहन नहीं होता। बाकी तो सब चीज़ों में कुछ बर्बाद करो, हम आग लगा दो, कोई बात नहीं। कोई मुझे अभी भी कह रहा है कि मुझे शांति स्तंभ तोड़ना है, मैं कहा जाओ तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ये करना है, वो करना है, कुछ करो, तुम अपना अकाउंट क्रिएट करो। लेकिन जब ब्राह्मण परिवार की बात आती है, उनके साथ अनजस्टिस होता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अगर अपने को समर्पित रखना है, समर्पित बनाना है, हर एक आत्मा की इतनी डीप इज्जत करो जितने तुम अपने माँ बाप की करते हो। समर्पित बनने का एटीट्यूड छोड़ दो कि मैं यहाँ रहने लगा हूँ, यहाँ रह लो। सच में बताऊँ तो भगवान की कृपा हुई है कि उसने आपको चुना है, नहीं तो आपकी मतलब 0.1% भी औकात नहीं थी, आप यहाँ घुस जाओ। आप जैसे दिन में 36 नहीं 3600 आते हैं जो यहाँ एक एक दिन रुकने के लिए तरसते हैं। और आपको अगर भगवान ने जगह दी है, उसकी वैल्यू क्रिएट करो, नहीं तो थोड़े थोड़े समय के बाद भी एक एटीट्यूड आ जाए, मैं यहाँ हूँ तो मेरा बोलना चोलना से सब पता चल जाता कि मैं यहीं रहता। नहीं, हर एक आत्मा की अति, जैसे आज बाबा ने कहा ना, अति लव होना चाहिए। बहुत तेजी से बढ़ने का पुरुषार्थ है। कोई आत्मा आपके घर में आ रही है, वो आपकी सेवा कर रही है, आपकी सेवा में मदद कर रही है। आज किसी भाई ने बोला कि आपने कल क्रोध किया, कल डाइनिंग में थोड़ा सा हो गया था, तो भाई उस माताजी को बोल रहा था और वो माताजी रोने जैसी हालत होगी। तो मुझे ये सब देखा नहीं जाता शुरू से ही थोड़ा सा, तो पुराने संस्कार आ गए, तो मैंने उनको बोल दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलो, तो वो जोर जोर से बोलने लगे, तो मैं भी थोड़ा सा लाउड हो गया। हालांकि वो मेरा पार्ट नहीं था, लेकिन जब दिख रहा था कि माता के ऊपर ऐसे हो रहा है तो नो डाउट ड्रामा में उनका अपना अकाउंट होगा, बट ये चीज़ें मेरे से देखी नहीं जाती, तो वहाँ मैं थोड़ा सा लाउड हो गया। वो मधुबन निवासी था तो मैं बोल सकता था, तो मैंने बोल दिया। लेकिन फिर वही प्यार के लिए ही थोड़ा सा लाउड हुआ। हालांकि संस्कार ऐसे नहीं कहते। एक बार साकार बाबा को पुलिस पकड़ने आई
तो जो चंद्रहास दादा थे उन्होंने बहाना बनाया कि भाई साहब बाबा नहा रहे हैं और ऐसे ऐसे। इतने में इन्होंने विश्व किशोर बाबू ने कहा कि भाई तुम इनको बना के रखना, मैं इतना स्टे ऑर्डर लेके आता हूँ। अब इन्होंने बाबा को बताया नहीं, तो वो कह रहे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी और नहाएंगे थोड़ा सा और। अच्छा, उन्होंने वेट किया, बहुत देर हो गई है, उन्होंने कहा अब खाना भी खाएंगे, ऐसे करके। इतने में एक लंबे टाइम के बाद वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं हम अंदर आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर बाबा को ये सारी बात बताई, तो बाबा ने कहा कि बच्चे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, बाबा को ही बचाया। तो मतलब श्रीमत का इतना पालन बाबा करते थे। लेकिन बात वही थी कि जब परिवार की बात आ जाती है कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, राजा माना पालना, डायरेक्ट सुखदायी पालना। हर एक आत्मा का इतना इतना रिगार्ड करो। आपको सामने सामने दिख रहा है वो चोरी भी कर रही है, वो आपके यज्ञ का फायदा भी उठा रही है, वो आपको भी कुछ नहीं समझ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी देना है। तो आज का जो टॉपिक था वो तो थोड़ा सा भूल ही गया, लेकिन कि अगर मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं तो मेरे लक्षण क्या होंगे, तो उसमें एक लक्षण ये भी है, ठीक है ना, भगवान जैसी पालना देनी पड़ेगी। मैंने इसमें 2-3 पॉइंट जो विशेष लिखा कि इस समय का लाभ उठाना पड़ेगा। भगवान इस समय, कल की मुरली में था, आज की मुरली में इनडायरेक्टली था, ये समय है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा। सारा कल्प उतरती कला है, ये समय है जिसमें एक साल में हम 4,999, इतना ही होगा ना, 4,999 सालों को कमा सकते हैं। और 100 साल भी कहाँ है, 10-20 साल ठीक से देने। भाई आपको 5,000 की चीज 100 रुपए में मिल रही है, सोचो तो सही। दिवाली ऑफर चल रहा है अमेजोन पे, मंत्रा पे, उस पे छोड़ोगे ये चीज? तो उस समय का ध्यान रखना। अगर भगवान मुझे पढ़ा रहा है, इस समय का ध्यान होगा मुझे, ये समय कितना वैल्यूबल है, मैं इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता किसी से भी, किसी भी तरीके से। नो, ये मेरे एरिया में आता ही नहीं। मेरे पीछे भगवान लगा पड़ा है, माया लगी पड़ी है, पूरे विश्व की जिम्मेवारी है, तो मुझे अपने को फॉर ग्रांटेड है। और मैंने देखा है, अभी भी देखा है, हमारे से पुराने पुराने इतने सारे भाई आए हैं मेरे बाद, छोटी छोटी कमियों ने। छोटी कमी बताऊं कौन सी? चाय पीने के बाद चाय पर 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठना। चाय पी रहे, एक्स्ट्रा बैठ गए किसी के साथ, आज वही 5 मिनट 1-1 घंटे में बदल गई है, 1.5 घंटे में बदल गई है। चाय पीने बैठते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, मुरली तक मिस हो जाती है, उनको पता नहीं चलता। चाय पर उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो 2 बजे उठते थे, 3 बजे उठते थे। उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिन्होंने कस्में खाई थी, जिनको यहाँ से मधुबन से भेज दिया था और उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे, फिर भगवान को अंदर लेना पड़े, जाएगा कहाँ। तो छोटी छोटी कमियां जिसको आप ये समझते ना कि ये तो चलता है, इतना नहीं चलाना। बस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम्हें बैठना ही है। सुबह की मुरली अगर मिस हो जाती है, सेवा आती है और कुछ भी, तो कम से कम दिन में 3 बार मुरली पढ़ो, तब जाके वो उसके आसपास लगेगी। कवर कभी भी नहीं होगी। भगवान के साथ पढ़ना और भगवान के बिना पढ़ना, जमीन आसमान का फर्क है। नुमा शाम, शाम के सेवाओं के बाद अगर नुमा शाम पुल नहीं कर रहा है, मेडिटेशन हॉल, ठीक है ना, यहाँ के झूले, बाबा रूम, यहाँ की हवाएं आपको योग करने के लिए पुश नहीं कर रही है, तो सारा दिन कुछ भी नहीं किया। सीधा सा रिजल्ट है ये, सीधा सा। यानी कि सेवा खत्म हुई, फिर आधा घंटा इधर बैठ गए, फिर आधा घंटा उधर चले गए, फिर घूमते घूमते 7:15 7 बजे पहुंच रहे। सेवाएं हैं तो लगे रहना, कोई दिक्कत नहीं, उसका तो बाबा काउंट करेगा। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें, तो समय का ध्यान रखना है, अवसरों का ध्यान रखना है। भगवान मुझे पढ़ा रहा है तो ये अवसर कितना बड़ा है। कोई आपको 1 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज 1 रुपए में दे सकता है। कोई आपको 1 रुपए के बदले सोने की दुनिया नहीं देगा, और वो भी फूटा 1 रुपया जो चल भी नहीं रहा है और ही नीचे गिरा रहा है। अवसरों का, ठीक है ना, अपनी पहचान का। अगर भगवान मुझे पहचान रहा है तो मुझे अपनी पहचान होनी चाहिए। अगर भगवान मुझे पढ़ा रहा है तो मुझे सबसे बड़ी चीज ये समझ में है कि मेरी खुद की पहचान क्या है। सारी दुनिया मुझे किस नाम से जानती है, या तो मैं समर्पित हूँ या मैं सेवादारी हूँ, यही तो नहीं।
मेरी क्लियर विजन होनी चाहिए। भगवान की नज़रों में मेरी नज़र क्या है? शिव भगवान हूँ। आज परसों संडे की मुरली में किससे मिल रहे हैं बाबा? पहली लाइन, आज बाप दादा अपने बच्चों से मिल रहे हैं। कौन से बच्चों से मिल रहे हैं? हाँ, स्वराज्य अधिकारी बच्चों से मिल रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी बच्चों से मिल रहे हैं। ये भगवान की सोच है, ये भगवान का विजन है। आपको देख के, आपकी आत्मा को सामने रखते ही उसको ये विजन आता है। मुझे क्या आता है? ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें बहुत अलग लेवल पे डिफरेंस क्रिएट करें। और ज़्यादा नहीं चाहिए यज्ञ को, ज़्यादा नहीं चाहिए। आप खुद देखो, शिव भगवान हुआ आज अभी कुछ दिन पहले पास विद ऑनर कितने? 8 लोग पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। मैक्सिमम 108 मान लो। आजकल बाबा देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं राजाओं के बारे में। आज क्या बताए राजाओं के बारे में? बताओ, राजाओं के बारे में एक क्वालिटी बताइए, बताओ क्या? पता नहीं। राजा रानी के बारे में 2-3 दिन पहले भी बताई थी। राजाएं कभी क्रोध नहीं करते हैं। आज क्या बोला? आज की मुरली में, आज की मुरली में राजा रानी सबको प्यार करते हैं, सुख देते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सारे पुरुषार्थ छोड़ दो, सुख देना है। मेरे से इस यज्ञ को सुख मिल रहा है, इस चेयर को सुख मिल रहा है, इस हॉल को सुख मिल रहा है, इस वातावरण को सुख मिल रहा है, इन आत्माओं को सुख मिल रहा है, मुझे खुद को सुख मिल रहा है। औरों को तभी दे सकते हैं जब मैं खुद की आत्मा को सुख दे पाऊंगा। ओके, ओम शांति। फिर नेक्स्ट बृहस्पतिवार मिलेंगे, है ना? तो बृहस्पतिवार को कंफर्म ही होगा और टॉपिक तो आएगा ही, फिर डिस्कस करेंगे, है ना? ओम शांति। चलो बाबा को थैंक